हे गाइस, आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की दुनिया को। फार्माकोग्नोसी, हालांकि मैंने फार्माकोलॉजी को स्टार्ट कर दिया है। परसों मैंने फार्माकोलॉजी का एक इंट्रोडक्शन वीडियो डाला था, इसमें मैंने आपको ये बताया था कि फार्माकोलॉजी जो हम बुक अब ये पढ़ने जा रहे हैं, इस बुक को पढ़ने का क्या फायदा, क्या सीखने को मिलने वाला है। तो आज हम दूसरी बुक को स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है फार्माकोग्नोसी। तो इस बुक में हम क्या पढ़ने वाले हैं, क्या फायदा है। अगर आप किसी भी काम को, अगर कोई भी काम आप करने जा रहे हो, तो काम करने से पहले आप फायदा ढूंढते हो ना कि भैया पढ़ने का कोई फायदा भी है कि झूठा पढ़ा रहे हो आप इसको। पढ़ने का क्या फायदा होगा, पहले आप हमको ये बताइए, तब जाके हम पूरा फार्माकोग्नोसी पढ़ेंगे। तो भैया बहुत अच्छी बुक है। इस बुक का क्या फायदा है आपको हम थोड़ी देर में बता देंगे कि आप जब इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लोगे कि इस बुक से क्या फायदा मिलने वाला है, तभी जाके आप अच्छे से इस बुक पढ़ोगे। अब इस सारे टॉपिक को हम स्टार्ट करें उससे पहले आपको मैं बता दूं कि एक चैनल है जिसका नाम है इनक्रेडिबल मेडिको कॉन्सेप्ट। अगर आपको फार्मेसी से रिलेटेड कुछ अदर टाइप की जानकारी प्राप्त चाहिए, आपको अगर फार्मेसी से रिलेटेड आपको कोई अदर टाइप की जानकारी चाहिए, तो आप इस चैनल में विजिट कर सकते हैं। इस चैनल का लिंक मैं आपको अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूं। अगर आपको चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, ठीक है। चलो चलते हैं अपने फार्माकोग्नोसी की। देखो, मैंने इससे पहले परसों एक वीडियो डाला जिसमें फार्माकोलॉजी को बताया मैंने कि फार्माकोलॉजी क्या है, ठीक है। इस बुक को पढ़ने से क्या फायदा है, क्या फायदा मिलेगा अगर पूरा फार्माकोलॉजी पढ़ लेंगे। आपने उस चीज को देखा। और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फार्माकोग्नोसी की दुनिया को। तो फार्माकोग्नोसी क्या है, अब मैं आपको ये समझाने वाला हूं। तो देखो, फार्माकोग्नोसी है क्या, तो सिंपल शब्द में अगर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगी फार्माकोग्नोसी क्या है, तो फार्माकोग्नोसी ये वो किताब है। फार्माकोग्नोसी सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, हालांकि जाओगे तमाम तक लोग अलग तरह का डिफिनेशन बताएंगे, मैं आपको सिंपल शब्दों में समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो फार्माकोग्नोसी ये वो किताब है जो आपको पूरा ड्रग के बारे में क्या करेगा, जानकारी प्राप्त कराएगा आपको। मतलब ड्रग की अगर डिटेल जानकारी चाहिए तो आपको कौन सी बुक पढ़नी पड़ेगी, फार्माकोग्नोसी। अब आप कहोगे बहुत हमको उल्लू बना रहे हो, बहुत, क्योंकि फार्माकोलॉजी जो उस दिन आपने बुक पढ़ाया उसमें भी हमने वही चीज बोला कि आपको ये किताब जो है पूरा ड्रग के बारे में बताएगा। और आज भी बोल रहे हो फार्माकोलॉजी जो ये नई किताब है इसमें भी बोल रहे हो ड्रग के बारे में बता रहे हो, मतलब दोनों सेम। तो भैया थोड़ा सा अंतर है। अब मैं इन दोनों को डिफरेंस पैदा करता हूँ, उसमें क्या पढ़ने वाले हो और इस बुक में क्या पढ़ना हो, इस चीज को बहुत जरूरी है जानना आपको। जब तक आप इस चीज को नहीं जानोगे दोनों में क्या डिफरेंस है फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी में, आपको मजा नहीं आएगा पढ़ने में। आपको लगेगा सब ड्रग्स मिक्स हो रहा है। तो क्या फायदा है, क्या इंपॉर्टेंस, दोनों का क्या डिफरेंस है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, पहले मैं आपको ये बताता हूँ। तो फार्माकोलॉजी ये वो किताब है जो आपको ये सिखाएगी कि जो ड्रग है वो हमारी बॉडी पर कौन सा इफेक्ट पैदा करेगा, मतलब ड्रग हमारी बॉडी के साथ क्या करेगा या बॉडी हमारी ड्रग के साथ क्या करेगी, आपको ये सब पूरा जानना है, सेक्रेट उसके पीछे का जानना है। उसमें ये कौन बताएगा, फार्माकोलॉजी। लेकिन फार्माकोग्नोसी ये वो किताब है जो आपको उस ड्रग के बारे में बताएगा जो आपको नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। आप कहोगे नेचुरल सोर्स का मतलब, नेचुरल सोर्स का मतलब जो पूरा नेचर प्राकृतिक में जो चारों तरफ मौजूद है उससे, जैसे पेड़ से, एनिमल से, ठीक है, पेड़ से, एनिमल से, मिनरल से, इन सब जगहों से हमको जो मिलता है ड्रग, उसके बारे में आपको पढ़ने वाले हो, उसके बारे में आप जानकारी प्राप्त करोगे फार्माकोग्नोसी में। मतलब फार्माकोग्नोसी में आप उस ड्रग के बारे में पढ़ोगे जो आपको नेचुरल सोर्स से मिलते हैं, जिसको इंसान नहीं बनाएंगे, ठीक है। जो इंसान नहीं, जिस ड्रग को इंसान नहीं बनाते वो आपको नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। प्लांट से मिल जाएंगे, कोई एनिमल से मिल जाएंगे, ठीक है, समझना है आपको। तो ये है आपका फार्माकोग्नोसी। अब डिफरेंस समझ में आने लगा होगा आपको कि क्या डिफरेंस है फार्माकोलॉजी और फार्माकोग्नोसी में, दोनों बुक में क्या है, उसमें क्या पढ़ेंगे और इसमें क्या पढ़ने वाले हैं। बाकी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इस चीज को बहुत ध्यान समझने की कोशिश करो, आपको बहुत आसानी से चीज समझ में आ रही होगी कि क्या दोनों में डिफरेंस है फार्माकोलॉजी में और क्या डिफरेंस हमारा फार्माकोग्नोसी में। छोटा सा डिफरेंस है, इस चीज को जानना बहुत जरूरी है। हालांकि दोनों में हम ड्रग के बारे में ही पढ़ते हैं, लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है वो आपको मैंने बता दिया। तो ये डिफरेंस काफी इंपॉर्टेंट है। हालांकि फार्माकोग्नोसी का एक इंट्रोडक्शन क्लास है जिसमें आपको बहुत ही सिंपल लगेगा, बस ये समझाऊंगा कि फार्माकोग्नोसी है क्या। अब जो पूरा 5 से 6 महीना पढ़ने वाले हो, इस पूरे 5 से 6 महीना क्या पढ़ोगे, तो आप 5 से 6 महीना क्या पढ़ोगे, इस बुक में हम वही पढ़ेंगे कि भैया जो हमारा फार्माकोग्नोसी है, ये जो बुक है हमको ये सिखाएगा जो ड्रग हमको नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं। नेचुरल सोर्स का मतलब चारों तरफ की दुनिया से जो हमको प्राप्त होते हैं ड्रग, हमको उसके बारे में पढ़ना है फार्माकोग्नोसी की दुनिया में, ठीक है। पढ़ना है आपको, ये काफी अच्छा किताब है, बहुत मजेदार है। आज मैं आपको बस इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ, अभी आपको नहीं बताऊँ कौन कौन सा ड्रग आज मिलने वाला, आपको कौन सा मिलेगा नहीं, बस मैं ये बता रहा हूँ कहाँ कहाँ से मिल सकता है। तो मैंने बताया नेचुरल सोर्स से मिलेंगे। अब नेचुरल सोर्स में कहाँ कहाँ से, तो प्लांट से मिल सकता है। प्लांट जैसे तुलसी का पेड़ आपको दिख रहा होगा, ये देखिए फिगर देखिए, इस इमेज में देखिए तो तुलसी का पेड़ है, इस तुलसी के पेड़ से भी बहुत सारे ड्रग मिलते हैं, तो आपको तुलसी के पेड़ से भी देखो मिलेंगे, ठीक है।
मतलब कि जो हमको तो पेड़ में है तो भैया पेड़ का पत्ती है, पत्ती से भी कोई ड्रग मिलता है, कोई जड़ से मिलता है, तमाम तरह की जितने भी ड्रग आपको पेड़ पौधे से मिलेंगे सब पूरा डिटेल ही आपको 6 महीना पढ़ोगे। आपको बहुत मजा आएगा पढ़ने में कि कौन सा ड्रग हमको कहाँ कहाँ से मिल रहा है। पढ़ना है आपको। अब कुछ एनिमल से मिलेंगे, एनिमल्स मतलब कुछ जानवर, जैसे सुअर से मिल जाएगा आपको, ठीक है, सुअर से मिल जाएंगे आपको। सुअर दिख रहा होगा इमेज, इस सुअर में देखिए, ये जो इमेज दिख रहा है आपको सुअर का, इस देखिए सुअर से भी आपको बहुत सारे ड्रग मिलते हैं। ये देखिए एक घोड़ा है, इस घोड़े को देखिए तो घोड़े का जो घोड़े का ये घोड़े की पत्नी है घोड़ी, इसका जो यूरिन जो बाथरूम है इससे भी ड्रग मारा बनता है, इससे भी मिलेगा। कौन सा ड्रग मिलेगा इसके बारे में भी आपको पढ़ना है। पूरी डिटेल जानकारी आपको पूरा मिलने वाला है। बहुत ही इंटरेस्टिंग है, बहुत मजा आता है फार्माकोलॉजी को पढ़ने में। बस फर्क है सिर्फ सोच का, आप पढ़ते कैसे हो। अगर आप सिर्फ रट्टा मारने के मकसद से पढ़ते हो कि हाँ सिर्फ रट्टा मार लिए हो जाएगा, काम हो जाएगा, वो तो कर लोगे, पहले आप समझो तो हर चीज़ों को। जब आप हर चीज़ों को समझ लोगे ना तो लिखना आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। जो आप कहते हो ना कि हमको आप भैया बस पीडीएफ फॉर्म में नोट्स दे दो काम हो जाएगा मेरा, वो तो आप कर दोगे। आप जब सीख जाओगे ना तो जो नोट्स आपने लिख के याद कर रहे हो, लिखने की याद करने की जरूरत नहीं पड़ती उसको, वो अपने आप माइंड सेट में सेट हो जाता है कि इसको ऐसे ऐसे वहाँ पे ऐसे ऐसे करना है ना। बस इंग्लिश आनी चाहिए आपको हल्की सी। तो ये कॉन्सेप्ट है, इस तरीके से हर चीज़ों को किया जाता है। ज़्यादा अपना आप क्या करते हो, पीडीएफ बना के उसको याद करोगे, अपना ज़्यादा टाइम वेस्ट करोगे, सब फालतू है, सब बेकार हो जाएगा, कोई फालतू। बस आप हर चीज़ों को समझो, खुद अपने आप सब लिखते चले जाओगे। तो आपने क्या क्या बनाया था, आपको प्लांट सोर्स से पेड़ पौधा से भी मिलता है हमारा ड्रग, आपको मैंने बताया एनिमल से भी मिलता है, और कुछ मिनरल सोर्स से भी हैं, और मिनरल सोर्स से भी वो ढेर सारे ड्रग हमको मिलते हैं। तो हमको फार्माकोग्नोसी में यही पढ़ना है कि जो हमारे चारों तरफ की दुनिया है इनसे कौन कौन सा ड्रग मिल सकता है, पेड़ पौधा से कौन सा ड्रग मिलेगा, कौन सा जानवर से कौन मिलेगा, कौन से जानवर से कौन सा ड्रग मिलेगा, हमको सब के सब चीज़ों का डिटेल जानकारी आपको फार्माकोग्नोसी बताएगी। तो आपको डिफरेंस समझ में आया कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्माकोलॉजी एंड फार्माकोग्नोसी, दोनों में क्या डिफरेंस समझ में आ रहा है आपको। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत आसान है ये चीज़ को समझना। ये था फार्माकोलॉजी और ये था फार्माकोग्नोसी। फार्माकोलॉजी में मैंने क्या पढ़ाया था, वहां भी ड्रग के बारे में पढ़ना है, और यहाँ फार्माकोग्नोसी है, यहाँ भी ड्रग के बारे में पढ़ना है। लेकिन दोनों में क्या डिफरेंस है ये आपको हल्का हल्का धीरे से समझ में आने लगा होगा। तो ये छोटा सा डिफरेंस है फार्माकोग्नोसी और फार्माकोलॉजी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल है। आप इस चीज़ को समझ रहे होंगे, बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी, बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ आ रही होगी। तो ये था मेरा एक इंट्रोडक्शन क्लास था कि फार्माकोग्नोसी आप अगर इंटर आप पढ़ने तो जा ही रहे हो, आप 4th सेमेस्टर में आ गए हो, पढ़ोगे तो हुई, तो क्या पढ़ोगे ये आपको पहले पता होना चाहिए, तभी पढ़ने में मन भी लगता है। पता ही नहीं कि हम किसी बुक को स्टार्ट कर रहे हैं, पता नहीं कि बुक हमको पढ़ाएगी क्या। ऐसे किसी ने फार्मास्यूटिक्स पढ़ लिया, कभी किसी ने ये सोचा है कि फार्मास्यूटिक्स को पढ़ने से क्या फायदा है। फार्मास्यूटिक्स ये वो किताब है जो आपको ये सिखाती है कि दवाई बनाई कैसे जाती है। समझ आ रहा है, अगर आप इस चीज़ को जानोगे तभी आप उस मकसद से उस चीज़ को पढ़ पाओगे। समझ आ रहा है। तो किसी भी चीज़ को अगर आप पढ़ रहे हो ना तो पढ़ने से पहले उस चीज़ का मकसद खोजो कि क्यों पढ़ा जा रहा है इस चीज़ को। कोई भी बुक है बस एक छाप दिया या बस पढ़ लो, अरे पढ़ लिख के कोई फायदा भी है तब भी तो पढ़ेंगे, पढ़ने लिखने कोई फायदा नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या है, मत पढ़ो भैया। इससे बढ़िया जब मार्क्स ही लाने तो सिर्फ नोट्स लो खत्म करो। भैया जानकारी होना बहुत बड़ी चीज़ है, अगर आपके पास ज्ञान है ना तो दुनिया की सबसे बड़ी ताकत आपके पास है। जान लो दुनिया की हर चीज़ों को आप चाहे तो टैकल कर सकते हो, लड़ सकते हो अपनी ज्ञान के बदौलत। इसलिए नॉलेज जिसको बोलते हैं, नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ होती है, ये वो चीज़ आपको दे सकती है जो आपने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया होगा अपनी ज़िंदगी में। तो ये छोटा सा डिफरेंस था, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फार्माकोग्नोसी एंड फार्माकोलॉजी, आपको समझ में आ गया होगा। अभी आप 4th सेमेस्टर में भी 1-2 किताबें और आ रही हैं, मेडिसिनल केमिस्ट्री आएंगी, फिर उसमें भी मैं आपको बताऊंगा ये क्या सी किताब है, इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें कौन सा ड्रग के बारे में पढ़ने वाले हैं, पूरा डिटेल जानकारी आपको मिल जाएगा बहुत आसान भाषा में। तो ये था मेरा फार्माकोग्नोसी का एक इंट्रोडक्शन क्लास, जिसमें मैंने आपको बताया फार्माकोग्नोसी होती क्या है। ठीक है, समझा गया आपको। अब ये जो हमारा फार्माकोग्नोसी हमारे आपने बताया, अब इसका मैं आपको नोट्स भी देता हूँ, काफी सिंपल शब्दों में नोट्स है। तो जो फार्माकोग्नोसी का हमारा जो नोट्स होगा, अभी मैंने आपको क्या बताया, बस सिर्फ यही बताया कि फार्माकोग्नोसी होती क्या है। तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में दे रहा हूँ फार्माकोग्नोसी का नोट्स, मैं आपको वीडियो क्लास में ऐड कर रहा हूँ, देख लो फार्माकोग्नोसी का डिफिनेशन क्या है, क्या इसका है। हालांकि जब पूरा यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा, मैं इसका पूरा के पूरा यूनिट का पूरा पीडीएफ फॉर्म में बना के आपको अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आप वहाँ से मुझे जाके इस नोट्स को डाउनलोड भी कर सकते हैं। उस टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहा हूँ, आप उसी को देखिए, आपको बहुत अच्छे से वो नोट्स इतनी सिंपल लैंग्वेज में लिखी होगी, तो आपको बस सिर्फ एक बार पढ़ना है, दोबारा फिर उस पीडीएफ को खोलने की जरूरत नहीं है। अगर आपने इस वीडियो को पूरा देखा होगा तो आप डिफरेंस समझ में, अगर आप चीज़ों को हर चीज़ को समझ रहे हो ना तो आपके लिए वो चीज़ याद करना बहुत बड़ी चीज़ नहीं है, वो तो 2 मिनट में याद हो जाएगा, बस वो समझ में आना चाहिए आपको।
तो कोई चीज़ जब हम एग्जाम में बैठते तो हमको उसमें रटी हुई चीज़ नहीं लिखते हैं, हम उसमें वो चीज़ लिखते हैं जो हमारे दिमाग में आता है, और दिमाग में वही चीज़ आती है जो आप चीज़ समझे रहते हो। तो सारी चीज़ों का कनेक्शन एक दूसरे से बहुत छोटा छोटा है, अगर आप चीज़ को समझ पाओ तो बहुत आसान है। तो हर जो लाइफ में प्रैक्टिकल होना बहुत ज़रूरी है, प्रैक्टिकल हो, लाइफ करो, एंजॉय करो, बहुत बड़ी चीज़ है। अगर आप चीज़ों को सीख रहे हो तो यू विल सक्सीड, आप बहुत अच्छे लेवल पे जा रहे हो। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे हम अपने नोट्स के साथ। फिर नोट्स के बाद मैं आपको जब यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा तो यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद मैं टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगा, आप टेलीग्राम पे वहाँ से पूरा यूनिट 1 डाउनलोड कर लेना, क्या है कैसे है। अब इसके बाद का जो टॉपिक होगा वो होगा सो अब ये कहाँ से कौन कौन से ड्रग मिलेंगे, तो आपको पूरा डिटेल जानकारी आपको बताना। आज मेरा सिर्फ यही मकसद था कि फार्माकोग्नोसी का आपको इंट्रोडक्शन दिखा दो कि भैया ये होती क्या है, हमारी क्या है, ये पूरे 5 से 6 महीना क्या पढ़ने वाले हैं, ये जानना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपसे मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। ये भैया अब आपको मैं फार्माकोग्नोसी जो मैंने आपको इंट्रोडक्शन बताया तो उसका मैं डिफिनेशन भी आपको बताता हूँ। अब देख लीजिए इसका नोट्स काफ़ी सिंपल, बस यही बताना आपको फार्माकोग्नोसी क्या होती है, यही चीज़ मैंने आपको बताया भी है। तो इसका मैं आपको नोट्स भी देता हूँ, काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं। तो क्या लिखा हुआ है देख लीजिए, उसके बाद जो ढेर सारे टॉपिक हैं उसके फिर बताए जाएंगे आपको बारे में। ठीक है, तो फार्माकोग्नोसी क्या है? फार्माकोग्नोसी इज द स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग। ठीक है, फार्माकोग्नोसी क्या है? स्टडी ऑफ क्रूड ड्रग, मतलब वो ड्रग जो हमको नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, विच इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल सोर्स, जो कि हमको किससे प्राप्त होते हैं? नेचुरल सोर्स से प्राप्त होते हैं, लाइक प्लांट हो गया, हमारा एनिमल हो गया, मिनरल्स हो गया। तो बस ये डिफिनेशन से इसके फार्माकोग्नोसी के आप काफ़ी सिंपल शब्दों में डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को याद भी कर सकते हो। बहुत ढेर सारे हार्ड डिफिनेशन लिखे होंगे, आप पढ़ोगे आपको याद भी नहीं होगा, आप रटोगे कोई फ़ायदा नहीं है। आपने अगर समझा हुआ है तो आप इस डिफिनेशन को बहुत आसानी से समझ सकते हो। तो काफ़ी सिंपल शब्दों में डिफिनेशन लिखा हुआ है, आप इस चीज़ को समझ सकते हो। अब इसके बाद जितने भी टॉपिक्स होंगे आपको मैं उसका नोट्स 1 बाय 1 देता हुआ चला जाऊँगा। आपको वीडियो के लास्ट में भी नोट्स मिलेगा, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको नोट्स मिल सकता है। आपको जहाँ से पाना है वहाँ से पा लीजिए। मैंने इसलिए दोनों जगहों पे देना चाहा क्योंकि कुछ लोग वहाँ पहुँच पाएंगे, कुछ लोग वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे। तो जिनको जहाँ सुविधा लगे वो वहाँ से उस चीज़ को पा सकते हैं। ठीक है, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।